Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today in this lecture we will discuss another oxidation reaction, that is addition of oxygen at carbon-carbon double bonds. This reaction is also called epoxidation reaction, क्योंकि इस रिएक्शन के नतीजे में जब ऑक्सीजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ऐड होती है तो इपॉक्साइड फार्मेशन होती है। तो इपॉक्साइड फार्मेशन इज़ आल्सो कॉल्ड इपॉक्सीडेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख सकते हैं कि ये इस रिएक्शन में एक जर्नल अल्कीन है जिसमें ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जा सकती है वाया इपॉक्सीडेशन। और ये हम इसके लिए कौन सा रीजेंट यूज़ करते हैं, तो ये रीजेंट है, ये आपके सामने इसका फार्मूला है, एक ऑर्गेनिक परऑक्सी एसिड है। और ऑर्गेनिक परऑक्सी एसिड में से ये ऑक्सीजन जो है ये ट्रांसफ़र होती है इन दो कार्बन एटमों पर, और इन दिस वे ये इपॉक्साइड फार्मेशन हो जाती है। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म भी है जो कि सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है, कंसर्टेड मैकेनिज़्म है, स्टेप वाइज मैकेनिज़्म नहीं है। यानी एक ही स्टेप में इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड फार्मेशन होती है और इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड फार्मेशन होती है। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके तो ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड उसी स्टेप में ब्रेक होके साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बन जाता है, और इन दिस वे ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड बन जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये ऑक्सीजन जो है वो इन दो कार्बन पर ऐड हो जाती है और ट्रांसफ़र हो जाती है, और इस तरह इपॉक्साइड फार्मेशन हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन है सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है, कंसर्टेड पाथवे है, स्टेप वाइज पाथवे नहीं। ये भी सजेस्ट किया गया स्टेप कि ये हो सकता है कि ये स्टेप वाइज पाथवे हो, जिसमें फिर क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड ब्रेक हो के तो पहले स्टेप में ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जो है वो फर्स्ट स्टेप में बनेगा और इस कार्बन पर कार्बोकेटाइन बनेगा, और बाद में ये वाला बॉन्ड जो है वो कार्बोकेटाइन के साथ नेक्स्ट स्टेप में बनेगा। यानी ये टू स्टेप पाथवे होगा जिसमें एक कार्बोकेटाइनिक इंटरमीडिएट भी इन्वॉल्व होगा। तो ये इस रिएक्शन की एविडेंस है कि ये डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयनिक पाथवे या टू स्टेप मैकेनिज़्म, रादर इट इज़ अ सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म, जिसका प्रूफ या एविडेंस जो है वो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ये एक अल्कीन है जिसमें दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन जो हैं उस पर दो मुख्तलिफ ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल और हाइड्रोजन। इसको हम सिस 2 ब्यूटीन कहेंगे क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ग्रुप मिथाइल और हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड पर हैं विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। तो इनका जब परऑक्सी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो इपॉक्साइड बनेगा वो सिस इपॉक्साइड सिर्फ बनेगा, यानी ट्रांस इपॉक्साइड नहीं बनेगा, ओनली सिस 2 ब्यूटीन से सिस इपॉक्साइड जो बनेगा, यानी ये रिएक्शन जो है स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो रिएक्शन का स्टीरियो स्पेसिफिक होना यानी सिस 2 ब्यूटीन से सिस इपॉक्साइड, और अगर हम यहाँ ट्रांस 2 ब्यूटीन यूज़ करेंगे तो ट्रांस इपॉक्साइड जो है वो बनेगा। यानी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो स्पेशल अरेंजमेंट है ग्रुप की या जो स्टीरियो केमिकल रिलेशनशिप है वो ग्रुप्स का चेंज नहीं होता। जो रिएक्टेंट में होगा, अगर रिएक्टेंट सिस हैं तो प्रोडक्ट इपॉक्साइड भी सिस होगी, अगर ये ट्रांस है तो प्रोडक्ट इपॉक्साइड भी ट्रांस। इट मींस दिस रिएक्शन इज़ हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक, और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक हो अगर ये जो है ये वाला मैकेनिज़्म हो, यानी कंसर्टेड मैकेनिज़्म हो, सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म हो। सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म डज नॉट प्रोवाइड एनी अपॉर्चुनिटी
फॉर दीज ग्रुप्स टू चेंज देयर स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप या स्पेशल अरेंजमेंट इसमें चेंज होना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ये दूसरा पाथवे हो जो सजेस्ट किया गया, सजेस्टेड पाथवे इन्वॉल्विंग कार्बोकेटाइनिक इंटरमीडिएट, फिर उसमें क्या होता है कि चूँकि पहले स्टेप में ये एक बांड बनता है, फिर यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है, तो ये सिंगल बांड फार्मेशन होती है। तो सिंगल बांड पर रोटेशन जो है वो मुमकिन हो सकती है और इस तरह जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो चेंज हो सकती है। और सिस से अगर आप शुरू करेंगे तो इपॉक्साइड ट्रांस भी हासिल हो सकता है और सिस भी हासिल हो सकता है। लेकिन इन प्रैक्टिकली जो है ओनली सिस टू ब्यूटीन से सिस इपॉक्साइड ही हासिल होता है और ट्रांस से ट्रांस ही हासिल होता है। इट मीन रिएक्शन फॉलोज द सिंगल स्टेप कंसर्टेड पाथवे। इसमें एक और पॉइंट भी काबिल ज़िक्र है, वो ये कि ये जो ऑर्गेनिक पैरोक्सी एसिड्स है, इसमें अगर ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ऑर्गेनिक पैरोक्सी एसिड का, अगर ये मिथाइल हो तो इसे पर एस्टिक एसिड कहेंगे, अगर ये फिनाइल हो तो इसे पर बेंजोइक एसिड कहेंगे, अगर ये फिनाइल की मेटा पोजीशन पर क्लोरो लगा हो, यहाँ पर फिनाइल हो और उसकी मेटा पोजीशन पर क्लोरो लगा, यानी मेटा क्लोरोफिनाइल ग्रुप यहाँ लगा हो, तो इसे फिर मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड कहेंगे। तो इनके एब्रीवेशन भी हैं, पर एस्टिक एसिड को PAA लिखेंगे, इसी तरह पर बेंजोइक एसिड को ये लिखा है पर बेंजोइक एसिड को PBA लिखते हैं, इसी तरह मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड को MCPBA, MC फॉर मेटा क्लोरो, PBA फॉर पर बेंजोइक एसिड। तो ये इनके एब्रीवेटेड नेम भी हैं इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, जिनके ज़रिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जाती है, यानी पर ऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये जो ऑर्गेनिक पर एसिड है या परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। और ये जो अल्कीन है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। इसका सबूत ये है कि अगर इन दो डबल बॉन्डेड कार्बन पर अल्काइल ग्रुप लगे हों तो रेट जो है वो एक्सीलरेट हो जाता है, क्योंकि ये एक बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन के केस में रेट इंक्रीज़ हो जाता है। इट मींस ये वाला जो कंपाउंड है यानी परऑक्सी एसिड जो है ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर यूज़ हो रहा है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर है। और अगर ऐसे अल्कीन हों जो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हैं, लाइक ये वाला अल्कीन आप देख सकते हैं कि अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये अल्कीन है, बट इसकी इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन हो गया। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड भी नहीं आप कह सकते हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन आप परऑक्सी एसिड्स के ज़रिए नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड अंडर बेसिक कंडीशन। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उसमें से एक हाइड्रोजन आयन का लॉस हो जाता है अंडर बेसिक कंडीशन। तो ये आयन जो है हाइड्रोपर ऑक्साइड आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इसका फिर यहाँ पर अटैक होता है और इसकी कॉन्जुगेट एडिशन होती है, जिसके नतीजे में इस ऑक्सीजन पर अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज आता है और वो नेगेटिव चार्ज जो वापस कार्बोनाइल ग्रुप रीजनरेट करता है और इस तरह ये ऑक्सीजन जो है इंट्रोड्यूस हो जाती है एट दीज टू कार्बन और इपॉक्सीडेशन। ऐसे अल्कीन की जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं पर ऑक्सी एसिड्स की बजाय आप इस रीजन के साथ यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडर अल्कलाइन कंडीशन। अब अभी तक हमने ओपन चेन अल्कीन जो हैं डबल बॉन्ड जो है उसमें इपॉक्सीडेशन डिस्कस की है। तो ऐसे अल्कीन जो होते हैं जो ऐसे ओपन चेन इनके जो है वो दोनों फेसेस जो हैं वो इक्वलेंट होते हैं। तो इपॉक्सीडेशन ये टॉप फेस पर भी हो सकती, बॉटम फेस पर भी हो सकती, दोनों फेसेस पर और एक ही प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन अगर इस किस्म के अल्कीन हो, लाइक ये साइक्लिक अल्कीन है और इसको नारबोर्निन कहते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसका ये वाला फेस जो है ये ऊपर से नीचे ये इसको हम टॉप फेस कहेंगे और नीचे से अगर इपॉक्सीडेशन होती तो ये बॉटम फेस है। तो PBA के साथ यानी पर बेंजोइक एसिड के साथ इसकी जब इपॉक्सीडेशन करेंगे तो इपॉक्साइड फार्मेशन जो है वो टॉप फेस से होगी।
और अगर टॉप फेस से हो तो इसको हम कहते हैं या एक्सो इपॉक्सीडेशन कहेंगे, जिसमें दोनों हाइड्रोजन नीचे चले गए। और अगर बॉटम वाले फेस से हो तो उसे हम एंडो एडिशन कहेंगे। तो इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि ये एक्सो प्रोडक्ट 96% जो है इसमें हासिल होती है। उसकी वजह ये है कि ये टॉप फेस जो है ये इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दी बॉटम फेस। टॉप फेस पर ये देखें आप, ये वाला रिंग है और इस रिंग में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन की स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। और बॉटम फेस में की तरफ से ये 6 कार्बन का रिंग होगा और उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है जिसमें ये 4 पोजीशन पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ और 1 पोजीशन पर मिथाइलिन ग्रुप है। तो ये मिथाइलिन साइक्लोहेक्सीन है, 4 टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइलिन साइक्लोहेक्सीन। तो इसमें ये एक एक्सोसाइक्लिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके दोनों फेसेस जो हैं तो साइक्लिक, लेकिन दोनों फेसेस जो हैं दे आर नॉट लार्जली डिफरेंट। तो लिहाजा इसकी इपॉक्सीडेशन जो है वो दोनों फेसेस से इक्वली पॉसिबल है। ये टॉप फेस से, लेफ्ट हैंड साइड फेस से, और ये राइट हैंड साइड फेस से, दोनों साइड से इसकी इपॉक्सीडेशन हो सकती है। इसी तरह आप ये एग्जांपल आप देखें कि ये भी एक अल्कीन है, साइक्लोहेक्सीन है, लेकिन इसकी ये अलाइलिक पोजीशन पर एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है। तो इसे हम कहेंगे साइक्लोहेक्सिनाइल 2 साइक्लोहेक्सिनाइल एसीटेट। इसकी अगर आप इपॉक्सीडेशन करेंगे तो इसमें उस फेस से इपॉक्सीडेशन होगी जो कि इस ग्रुप के एसीटेट ग्रुप के अपोजिट साइड पर होगा। यानी एसीटेट ग्रुप जो है वेज पोजीशन पर मौजूद है, इसका बॉन्ड जो है वेज्ड बॉन्ड है। इट मींस अगर ये साइक्लोहेक्सेन रिंग हम पेपर के प्लेन में अगर इसको हम समझ लें तो ये वेज बॉन्ड जो है इट इज़ प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स अस, ये हमारी तरफ आ रहा है, ऊपर उठा हुआ। तो इपॉक्सीडेशन आप देख सकते हैं कि ये अपोजिट साइड पर हुई है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप। तो उसकी वजह भी यही है कि ये जो टॉप फेस है, जिस फेस पर ये एसीटेट ग्रुप मौजूद है, तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर होगी और अपोजिट फेस जो है वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो लिहाजा अपोजिट फेस से ऑक्सीडेशन होगी। लेकिन अगर ये जो अल्कोहल हो यानी एसीटेट ग्रुप की बजाय ये फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप हो, तो फिर इसके टॉप फेस यानी जो कि ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड फेस है वहाँ से ऑक्सीडेशन इसलिए होगी कि क्योंकि अब मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड की इस हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नतीजे में इसकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगी। टॉप फेस पर अगर ऑक्सीडेशन होगी तो इस रिएक्शन की जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो जो है ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही वजह है कि ये आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन इस केस में उसी फेस पर हो रही है जिस फेस पर ये हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है, यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप वाली साइड से ये हाइड्रोक्सल ग्रुप भी वेज बॉन्ड पे है और ये ऑक्सीजन जो है इसके भी दोनों बॉन्ड वेज बॉन्ड है, तो इट मीन्स दे आर ऑन द सेम साइड। तो सेम साइड सिन ऑक्सीडेशन हो रही, जबकि इधर जो है इस केस में एंटी। तो इसमें वो ये शो करने की कोशिश की है, ये मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड का फार्मूला है जनरल, और ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, तो जिसमें ये हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ इसकी ऑक्सीजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और इसी वजह से ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो रही है। इसी तरह आगे जो है इपॉक्सीडेशन आप अलाइलिक अल्कोहल है ये, तो इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन इसकी ये जो अगली कार्बन है ये अलाइलिक कार्बन और इस पर हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ, तो ऐसे अल्कोहल को हम अलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। तो अलाइलिक अल्कोहल की अगर एसिमेट्रिक कंडीशन में अगर आप इपॉक्सीडेशन करते हैं तो पॉइंट ये है कि इसमें इपॉक्सीडेशन जो है वो एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन होगी, यानी टॉप फेस पर भी इपॉक्सीडेशन हो सकती है और बॉटम फेस पर भी हो सकती है। अब इसके एज़ फार एज दिस कंपाउंड इज़ कंसर्नड इसके दो फेस तो इक्वल हैं, लेकिन अब हमारा जो रीजेंट है वो है DET। DET का मतलब है डाईथाइल टार्ट्रेट। अब ये डाईथाइल टार्ट्रेट जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है,
तो ये लीवो रोटेटरी भी होता है और इसी तरह ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है। तो अगर हम ये लीवो रोटेटरी डाईथाइल टार्ट्रेट के साथ ये रीजेंट यूज़ करेंगे अलोंग विद टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपारक्साइड, असल में टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपारक्साइड से ऑक्सीडेशन होती है, और साथ डाईथाइल टार्ट्रेट अगर आप लीवो यूज़ करेंगे तो फिर टॉप फेस पे ऑक्सीडेशन होगी, और अगर आप ये डेक्स्ट्रो DET डाईथाइल टार्ट्रेट यूज़ करेंगे तो फिर टर्शी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पारक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन बॉटम फेज से होगी। तो इस तरह आप एसिमेट्रिक कंडीशन में अगर आप करेंगे तो आप इसको रीजियो सेलेक्टिव भी स्टीरियो सेलेक्टिव भी कर सकते हैं, यानी दोनों फेज में से एक फेज पर सेलेक्टिवली इपॉक्सीडेशन कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इपॉक्सीडेशन विद ऑर्गेनिक परऑक्सी एसिड्स। अब ये एक दूसरा रीजेंट है जिसके ज़रिए आप इपॉक्सीडेशन कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं डाई मिथाइल डाईऑक्सिरेन या जनरली डाईऑक्सिरेन, अपॉक्सीडेशन विद डाईऑक्सिरेन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब डाईऑक्सिरेन क्या है? ये डाई मिथाइल, इसको हम कहेंगे डाई मिथाइल डाईऑक्सिरेन। एक ही कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन की अगर ब्रिज बनी हो तो इसे हम ऑक्सीरेन कहते हैं, और इस कार्बन के साथ अगर दो मिथाइल ग्रुप लगे तो फिर डाई मिथाइल डाईऑक्सिरेन। जनरली इसको एब्रीवेट किया जाता है DMDO के साथ। तो ये प्रिपेयर कैसे होता है, इसको आप एसीटोन से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एसीटोन में ये कीटोनिक ग्रुप है, तो इस कीटोनिक ग्रुप को जब इस हाइड्रोजन पर सल्फेट के साथ आयन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक ऑक्सीजन यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो जाता है, और इस तरह ये DMDO डाई मिथाइल डाईऑक्सिरेन जो है वो बन जाता है। और इसके साथ आम तौर पर आप ये जो लेस रिएक्टिव कंपाउंड हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड है जिनमें ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इनमें ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड जो हैं इनकी इपॉक्सीडेशन, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि हम ऑर्गेनिक पार एसिड के साथ, परऑक्सी एसिड के साथ, PBA के साथ, MCPBA के साथ इपॉक्सीडेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड के लिए होते हैं। तो अब ये चूँकि लेस रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव कंपाउंड की इपॉक्सीडेशन आप इस DMDO से कर सकते हैं। तो ये दो में से एक ऑक्सीजन DMDO में दो में से एक ऑक्सीजन इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। सिमिलरली ये डाई ऑक्सिरेन का दूसरा डेरिवेटिव है, ये भी एक कीटोनिक कंपाउंड है जो कि डिराइव्ड है फ्रॉम फ्रुक्टोज, एक जो है कीटोज शुगर है, फ्रुक्टोज जिसमें ये कीटो ग्रुप है, तो उसका डेरिवेटिव है ये। और इसकी अगर आप जो है डाईऑक्सिरेन इससे बनाएंगे तो इसको हाइड्रोजन पर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मिथाइल साइनाइड, तो ये इसका ये जो कीटो ग्रुप है, जैसे ये एसीटोन का कीटो ग्रुप जो है इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हुई तो ये ऑक्सिरेन बन गया, तो यहाँ पे ये ऑक्सिरेन बन जाएगा, और इस ऑक्सिरेन को आप आगे इपॉक्सीडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये एक डेरिवेटिव है इसका सार्बोज, एक ये भी एक कीटोन शुगर है, उसमें भी कीटोनिक ग्रुप होता है। ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड एक दूसरे के एनेंशियोमर है, तो इस एनेंशियोमर को हम कहेंगे DFR और इसको कहेंगे LFR। तो अगर आप DFR के साथ ये इस डबल बॉन्ड की इपॉक्सीडेशन करेंगे तो फिर एक फेज से होगी, और अगर आप LFR के साथ इस डबल बॉन्ड की इपॉक्सीडेशन करेंगे तो फिर अपोजिट फेज के साथ होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो दो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसमें ये R ग्रुप और इधर इस पर जो हाइड्रोजन है वो वेज बॉन्ड पर है, और इसमें वही R और H जो हैं वो डॉटेड बॉन्ड पर हैं। इसका मतलब है ये जो R और H हैं दे आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स अस, और ये ऑक्सीजन अपोजिट फेस पर है, और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ ये इट इज़ डायरेक्टिंग टुवर्ड्स अस, और ये R और H जो हैं ये
दे आर प्रोजेक्टिंग बिहाइंड। तो यानी इपॉक्सीडेशन स्टीरियो सेलेक्टिवली आप कर सकते हैं अगर आप ये एसिमेट्रिक रीजन जो है वो यूज़ करेंगे। तो एसिमेट्रिक रीजन के साथ DFR और LFR के साथ अगर आप इपॉक्सीडेशन करेंगे तो ये भी स्टीरियो सेलेक्टिव इपॉक्सीडेशन आप कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इपॉक्सीडेशन। और कैसे होती है इपॉक्सीडेशन, दो रीजन हमने डिस्कस किए, एक ऑर्गेनिक परऑक्सी एसिड के साथ, PBA के साथ, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड के साथ। इसी तरह दूसरा हमने DMDO डाईमिथाइल डाईऑक्सीरेन और दूसरे ऑक्सीरेन डेरिवेटिव्स के साथ। तो अब इनके यूजेस हैं, यूज़ इन द सिंथेसिस यानी फर्दर रिएक्शंस ऑफ एपॉक्साइड। ये जो एपॉक्साइड्स होते हैं दे आर वेरी यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स एंड दीज रिएक्ट विद वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स विद ओपनिंग ऑफ एपॉक्साइड रिंग। यानी ये अनस्टेबल रिंग होते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं ये जो एपॉक्साइड होते हैं। तो डायरेक्टली इटसेल्फ तो इनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फर्दर इनसे बड़ी यूज़फुल प्रोडक्ट्स फर्दर रिएक्शन करके ट्रांसफॉर्मेशंस करके आप फर्दर यूज़फुल प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। तो यूजली जब भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो इनमें रिंग ओपनिंग हो जाती है और ये स्ट्रेन रिंग होता है जिसमें स्ट्रेस होती है। तो स्ट्रेस रिंग ओपनिंग से इसको स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है, तो यही इसके लिए ड्राइविंग फोर्स है। तो आइए देखते हैं, ये पहला इसका रिएक्शन है जो कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस है। अगर आप इसको एसिड कंडीशन में इसकी हाइड्रोलिसिस करें, वाटर के साथ इसको ट्रीट करें, तो इसकी ऐसे रिंग ओपनिंग रिएक्शन ये ऐसे होगा कि पहले ये यहाँ पर प्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन के नतीजे में ये जो है आफ्टर प्रोटोनेशन ये वाटर का अटैक होगा दोनों कार्बन में से एक कार्बन पर, और इस तरह ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और रिंग ओपनिंग हो जाएगी और बाद में यहाँ से हाइड्रोजन आयन का लॉस होगा। तो इस तरह हमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन को हम फिर हाइड्रोक्सीलेशन कहेंगे, लेकिन ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो अपोजिट फेस पर होंगे। तो इस कंपाउंड में तो हमें ये जज नहीं होगा कि ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो अपोजिट फेस पर हैं, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल जो है वो रीजेंट था। तो अगर आप ये साइक्लिक अगर आप ये अल्कीन यूज़ करेंगे, साइक्लिक अल्कीन साइक्लोपेंटीन, तो इसकी अगर आप ये परऑक्सी एसिड के साथ इपॉक्सीडेशन करेंगे तो ये इसका इपॉक्साइड इस तरह बनेगा और इसकी रिंग ओपनिंग जब होगी तो इसमें जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे वो अपोजिट फेसेस पर होंगे, यानी ट्रांस 1,2 साइक्लोपेंटेन डाईओल जो है वो बनेगा, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका कंपैरिजन ये हम इस रिएक्शन के साथ अगर करें, ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ भी यही दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सेम साइड पर होंगे। दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप वेज पर होंगे या डॉटेड पर होंगे, यानी सेम साइड पर होंगे। ये सिस 1,2 साइक्लोपेंटेन डाईओल होगा। लेकिन परऑक्साइड के साथ इपॉक्सीडेशन के थ्रू जब आप ये डाईओल फार्मेशन करेंगे तो फिर ये ट्रांस प्रोडक्ट हमें हासिल होगी, क्योंकि जब एक दफ़ा ये इपॉक्साइड बन जाता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा बैक साइड से होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस फेस। जिस फेस पर ऑक्सीजन होती है उस फेस से अटैक नहीं होगा, अटैक बैक साइड से होता है। तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस वजह से अपोजिट फेस पर होंगे। नेक्स्ट इस रिएक्शन में पॉइंट ये है कि ये इसी तरह इपॉक्साइड का एक रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, लेकिन इसमें दोनों ये एक अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है जिसमें इस कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप हैं। ये मोर स्टेरिकली क्राउडेड है, स्टेरिकली हिंडर्ड है या स्टेरिकली कंजेस्टेड है, जबकि ये कार्बन जो है इस पर एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, तो ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो अब अगर अंडर बेसिक कंडीशन इसकी रिंग ओपनिंग रिएक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये मिथऑक्साइड आयन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, तो फिर ये जस्ट लाइक एक SN2 टाइप रिएक्शन होगा जिसमें ये बैक साइड से ये इस कार्बन पर अटैक होगा और ये लीविंग ग्रुप इसका होगा, यानी ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसमें से ये ऐसे ब्रेक ऑफ हो जाएगा।
तो इस केस में बाद में ये हाइड्रोजन जब यहाँ पे लगेगा तो ये प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाएगी। अब इसमें जो अटैक हुआ है वो इस कार्बन पर हुआ है जो कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, क्योंकि इस फेस पर अगर अटैक होगा तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें क्राउडिंग कम होगी और वो मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी। लेकिन इस केस में अगर आप सेम एपॉक्साइड है और कंडीशन सिर्फ चेंज की है कि अब हम एसिडिक कंडीशन में इसकी कर रहे हैं, तो एसिडिक कंडीशन में सबसे पहले आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन पर ऐसे प्रोटोनेशन होगी। इस प्रोटोनेशन के नतीजे में ये वाला बाड और ये वाला बाड यानी ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बाड जो है दे गेट लिटिल बिट वीकंड, ये थोड़े से वीक हो जाते हैं और इसके नतीजे में इस कार्बन पर और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये एक टर्शरी कार्बोकैटाइनिक कार्बन बन जाएगी। और दूसरा ये केस दिखाया हुआ है कि अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये लेस स्टेबल होगा क्योंकि ये कार्बोकैटाइनिक होगा। तो इस वजह से जो है अब अटैक जो है वो न्यूक्लियोफाइल का वो उस कार्बन पर होगा जिस पर का पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा और इस वजह से और ये वो कार्बन होगी जो कि मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो यानी ये रिएक्शन जो है अगर अनसिमेट्रिकल एपॉक्साइड हो तो रिएक्शन कैन बी मेड रिजियो सेलेक्टिव। इस प्रोसेस को हम कि दोनों कार्बन में से किस कार्बन पर प्रेफरेबली अटैक होना है तो ये डिपेंड करता है, ये जो रिजियो सेलेक्टिविटी है इस रिएक्शन की ये डिपेंड करेगी कि रिएक्शन जो है वो बेसिक कंडीशन में हो रहा है या एसिडिक सॉल्यूशन में हो रहा है। तो अब ये अगला आप पॉइंट देखें कि अगर ये एपॉक्साइड इस तरह साइक्लोहेक्सेन रिंग पर बना हो तो फिर रिंग इस तरह से होती है कि न्यूक्लियोफाइल मसलन ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यहाँ से हाइड्राइड आयन का यहाँ पे इस कार्बन पर अटैक होगा, रिंग ओपनिंग होगी और ये जो अल्कोहल बनेगा बाद में या एच लगेगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा। तो ये अल्कोहल जो होगा वो एक्सियल पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा होता है जब भी रिंग ओपनिंग होती है। सिमिलरली आप देखें कि ये जो इपॉक्साइड है एन अदर एग्जांपल है, ये इपॉक्साइड है और इसकी ये एडजेसेंट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो अगर ऐसे इपॉक्साइड को अगर हम बेसिक कंडीशन इस बेस के साथ ट्रीट करें जिसका नाम है लिथियम डाई इथाइल अमाइड, तो इसमें जो डाई इथाइल अमाइड अमाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये इसमें बेस कैटलाइज्ड जो है रीअरेंजमेंट इसकी हो जाएगी और एक अलाइलिक अल्कोहल बनेगा। वो इस तरह के एडजेसेंट कार्बन पर जो 2 हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन और वो वाला हाइड्रोजन जो कि इपॉक्साइड के फेस पर है, जैसे ये इपॉक्साइड डॉटेड बॉन्ड के साथ है तो ये भी डॉटेड बॉन्ड के साथ, तो वो हाइड्रोजन उसका एलिमिनेशन होगा, ये बेस उस पर अटैक करेगी और ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी और इस तरह यहाँ अल्कोहल बन जाएगा। तो ये अल्कोहल जो होगा, चूँकि अल्कोहल एक ग्रुप अलाइलिक पोजीशन पर है तो इसे अलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। तो लिहाजा इस तरह अलाइलिक अल्कोहल होगा बाय द सिन एलिमिनेशन, यानी ये एच या डी और इपॉक्साइड सेम साइड पर होंगे तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली ये एक अदर इसका रिंग ओपनिंग रिएक्शन है जिसमें अगर आप किसी न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट के साथ इस इपॉक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे, इस इपॉक्साइड को हम कहेंगे स्टायरीन ऑक्साइड क्योंकि ये स्टायरीन से बना है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो किस कार्बन पर हो रहा है जो कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है और ये रिंग ओपनिंग इसकी होगी और यहाँ बाद में एच लग जाएगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा। इस केस में अगर आप इसे मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो हाइड्राइड आयन होगा और अगर आप इस रीजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिसे हम कहेंगे डाई विनाइल लिथियम डाई विनाइल क्यूपरेट, इसे गिलमन रीजेंट भी कहते हैं। तो ये एक डाई ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड है। तो इसमें से ये जो है विनाइलिक ग्रुप जो है इसमें से सेपरेट होगा और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट यहाँ पे करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन इसका अटैक भी
इसमें हाइड्राइडाइन का अटैक वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और इसमें ये विनाइल आयन का अटैक जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, लेकिन अटैक हिंडर्ड कार्बन पर ही होगा। अब ये एक एक्सरसाइज की एग्जांपल है कि जिसमें कहा गया है कि ये एक एल्कीन है 2 ब्यूटीन, इसका MCPA के साथ यानी मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ इपॉक्सीडेशन में इपॉक्साइड का इस रीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगी। तो ये हम देख सकते हैं मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड चूँकि एक एजेंट है जिससे इपॉक्सीडेशन होती है, तो यहाँ डबल बॉन्ड पर ये इपॉक्सीडेशन हो जाएगी। अब इन दो ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ मिथाइल और हाइड्रोजन है और यहाँ मिथाइल और हाइड्रोजन है, तो दोनों कार्बन जो हैं वो ये एक सिमेट्रिकल इंटरमीडिएट है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है अंडर एसिड कंडीशन यहाँ प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन के बाद इस मिथाइल अल्कोहल का अटैक इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर होगा। तो इस वक्त इनकी कन्फिग्रेशन R है, तो जिस कार्बन पर अटैक होगा उसकी कन्फिग्रेशन जो है, चूँकि बैक साइड अटैक है तो उसकी कन्फिग्रेशन ये S हो जाएगी। तो इस तरह ये प्रोडक्ट जो है वो बनेगी। ये इपॉक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन है जिसमें ये कार्बन है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिव जो है वो इपॉक्साइड है। तो इस पर सबसे पहले तो एसिड कंडीशन में जो काम होता है कि इसकी यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उसके बाद फिर ये क्लोराइड आयन जो नेगेटिव आयन होगा उसका अटैक इस फेस पर भी हो सकता है और इस फेस पर भी हो सकता है। क्योंकि ये जो फेस है अगर स्टेरिक हिंड्रेंस के लिहाज से देखें तो ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड फेस है, तो क्लोराइड आयन का अगर इस पर अटैक हो तो फिर ये प्रोडक्ट बनेगी। इसमें ये होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें जो कन्फिग्रेशन होगी वो S ही रहेगी, क्योंकि इस कार्बन पर अटैक नहीं हुआ, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है, इस पर अटैक नहीं हुआ, तो इसकी कन्फिग्रेशन जो है ये इधर S है तो इधर भी S ही होगी। तो दूसरी प्रोडक्ट हमें इस केस में वो इस सूरत में हासिल होगी कि ये इपॉक्साइड प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड इसके साथ ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, जिसमें ये बॉन्ड जो है ये वीक हो जाएगा, और यहाँ पर ये मोर जो स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है यहाँ पर चूँकि कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, जिसको B कार्बन से लेबल किया है, तो ये B कार्बन पर कार्बोकेटाइन चूँकि ज़्यादा स्टेबल है तो इसलिए ये भी बनेगा इसके साथ, और ये इपॉक्साइड और ये प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करेंगे। तो लिहाजा अगर इस पर अटैक होगा, अगर इस इपॉक्साइड पर अटैक होगा तो प्रेफरेबली B पोजीशन पर होगा जो कि मोर स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है, तो इसलिए आप देखें कि इसकी कन्फिग्रेशन जो S से R हो गई है। तो यानी दोनों प्रोडक्ट हमें हासिल होंगी और दोनों एक दूसरे का एनेंशियोमर हैं, दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हैं, तो दोनों का हमें मिक्सचर जो है वो हासिल होगा इस केस में। ये इपॉक्साइड के बाकी रिमेनिंग रिएक्शन में से इपॉक्साइड अंडरगो एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट टू द कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अगर हम किसी ल्यूअस एसिड के साथ या किसी मिनरल एसिड के साथ या मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अगर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे इपॉक्साइड का, तो इसमें ये वो एसिड जो है वो कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा और इस तरह रीअरेंजमेंट होगी, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये देखें बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, ये एक ल्यूअस एसिड है, तो ये यहाँ ऑक्सीजन से लोन पर एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ, और इस तरह ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और बोरोन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से ये जो टर्मिनल कार्बन है यहाँ से एक हाइड्राइड आयन जो है उसकी माइग्रेशन होगी, इसी वजह से इसको हम रीअरेंजमेंट कहेंगे। तो यहाँ से ये माइग्रेट करेगा और इस कार्बन पर आएगा, और ये बांड जो है कार्बन ऑक्सीजन बांड ब्रेक होके इस कार्बन ऑक्सीजन बांड को डबल बांड कर देगा, और इस तरह कार्बोनाइल ग्रुप मार्ज वजूद में आएगा। बाद में ये ल्यूअस एसिड इसमें से लीव कर जाएगा, डीअटैच हो जाएगा, तो ये हमें अल्डिहाइड यानी कंपाउंड हासिल होगा। तो इस तरह हम इपॉक्साइड की रीअरेंजमेंट करके ये अल्डिहाइड भी बना सकते हैं। ये अल्डिहाइड बनाने का दूसरा है कि आप इसे मैग्नीशियम ल्यूअस एसिड अगर आप मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो उसी तरह ये लोन पेयर के थ्रू मैग्नीशियम पर अटैक होगा, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बाद में ये जो
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आ जाएगा। तो यूँ ही ये कार्बन पर आ जाएगा तो ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन एरोज से शो किया आपके सामने आएगा कि यहाँ से ये जो है ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड ये इसको कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज कर देगा, और ये जो कार्बोनाइल कार्बन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये बॉन्ड होगा, ये सारा बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह 6 मेंबर रिंग से एक तो 5 मेंबर रिंग हो जाएगा, रिंग कंट्रैक्शन हो जाएगी और साथ ही एल्डिहाइड ग्रुप भी बन जाएगा। तो पॉइंट ये था कि हम ये बेस कैटलाइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन करके हम इपॉक्साइड्स को कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर हम इपॉक्साइड का ये डाईमिथाइल सल्फ ऑक्साइड DMSO जिसे कहते हैं डाईमिथाइल सल्फ ऑक्साइड, इसके साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये ऑक्सीजन थ्रू न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करते हुए इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये रिंग ओपनिंग होगी, इस ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और बाद में जिस कार्बन पर ये DMSO का अटैक हुआ उसी कार्बन से एक हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ से लीव कर जाएगा, और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरह अगेन ये हमें एक कीटोन हासिल होगा जिसकी अल्फ़ा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा। तो ऐसे कीटोन को हम अल्फ़ा कीटोल कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप ये देख सकते हैं कि ये सिस अल्कीन है जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वो सेम साइड पर है, हाइड्रोजन सेम साइड पर है, तो ऐसे अल्कीन को हम सिस अल्कीन कहेंगे। अगर हम इसको पर बेंजोइक एसिड के साथ यानी जिसके साथ इसकी इपॉक्सीडेशन हम करेंगे तो ये हमें इपॉक्साइड हासिल होगा, लेकिन इसमें ये होता है कि ये इपॉक्साइड भी क्या होता है वो सिस ही होगा। बाद में आप इसकी रिंग ओपनिंग अगर आप इस कंपाउंड के साथ करें जिसे हम ट्राईफिनाइल फॉस्फीन कहते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल अगर हम यूज़ करें और इस फास्फोरस कंपाउंड के साथ इसकी रिंग ओपनिंग करें तो ये फास्फोरस पर इस तरह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये दोनों नेगेटिवली चार्ज स्पीशी जो हैं बन जाएंगी, और इस वक्त ये अपोजिट साइड पर हैं इस कन्फर्मेशन में, लेकिन अब ये चूँकि सिंगल बॉन्ड बन गया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, सिंगल बॉन्ड है और ओपन चेन भी होगी, तो ये अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के तौर पर एक्ट करेगा, और इस सिंगल बॉन्ड पर आपको पता है कि रोटेशन हो सकती है, तो 180 की रोटेशन के थ्रू ये P यानी ये जो पॉजिटिव ग्रुप है ट्राईफिनाइल फास्फोनियम ग्रुप, ये भी 180 की रोटेशन जो है के थ्रू ये सेम साइड पर आ जाएंगे। दोनों आयन एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड भी बन सकता है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड भी समटाइम शो किया होता है। तो इस 4 मेंबर्ड इंटरमीडिएट को हम जो है बीटेन भी कहते हैं, तो ये बीटेन बन जाता है। बाद में इस बीटेन में से ये वाया दिस 4 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट या एलिमिनेशन, इसमें से ये O नेगेटिव और ये P ये इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अब जो अल्काइल ग्रुप का और हाइड्रोजन का जो स्पेशल ओरिएंटेशन है वो पहले वाली नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि इधर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम साइड पर हैं, इधर वो चूँकि रास्ते में ये 180 की रोटेशन हुई है और उस रोटेशन के तहत ये जो है इनका स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप चेंज हो गया, यानी अल्काइल ग्रुप सेम साइड के बजाय अब अपोजिट साइड पर चले गए, तो ये ट्रांस अल्कीन हमें हासिल हो गया। तो पॉइंट ये था कि हम सिस अल्कीन को ये रूट या पाथवे इस्तेमाल करते हुए वाया इपॉक्सीडेशन एंड देन रिंग ओपनिंग and then butane formation and then the sin elimination from the butane, तो हम सिस अल्कीन को ट्रांस अल्कीन में चेंज कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इपॉक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्लाह हाफिज़।